हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद शशि सर पे। कोरोना की इस विकट परिस्थिति में मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि लक्ष्य सिविल सर्विस की पूरी टीम, मैं और मेरी तमाम टीम के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के एक्सपर्ट मेरे सर शिवजी सर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं भी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नए एक पूरे सेटअप के साथ ये वीडियो बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट इस वीडियो में आपको दिख रही होगी। सामान्य तो 2-3 वीडियो के पश्चात ऐसा तमाम चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा आप इस बातों को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पूरा नया सेटअप लगा है। आप लोगों को ये लेक्चर जहां से रिकॉर्ड किया जा रहा है, थोड़ा सा इस पे सब कुछ मैनेजमेंट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 1-2 लेक्चर के पश्चात सब कुछ फिर ठीक ठाक ढंग से होने लगेंगी। ठीक है, तो वर्तमान परिस्थिति थोड़ी सी जैसे बताया कि नाजुक है, इसलिए आप अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाकर रखें। इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड पैंडेमिक से पूरा भारत इस समय थोड़ा सा जूझ रहा है। थोड़ा सा परिस्थिति भारत की थोड़ा सा नाजुक भी है, लेकिन पूरी तरह से सरकार और प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाएं लगी हुई है इस पेंडेमिक को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा परेशान ना हो, बस अपने स्टडी पे आप फोकस करते रहें। ज्यादा बाहरी की दुनिया से आप कोरोना की खबर तो आप बिल्कुल ना देखें कि कितनी केसेस आ रही हैं और किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। आइए अब क्लास के बारे में थोड़ा सा शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि क्लासेस अब किस तरह से आप लोगों को मिलेगी। अभी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का अपना ऐप अभी डेवलप होने के प्रोसेस में है। जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता, अपना कोचिंग का ऐप डेवलप नहीं हो जाता है और वहां से सब कुछ सेटअप नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक दिन 1 या 2 लेक्चर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है जीके विद शशि सर। यहाँ से आपको ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको जीके विद शशि सर के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया इस मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद शशि सर को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको भी पता है कि क्लास में जब क्लास ऑफ हुआ था तो उस समय 2 बैच में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था। एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर उसमें फ्रीडम स्ट्रगल का या फ्रीडम मूवमेंट का जो सेक्शन है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है तमाम डिफेंस के एग्जाम के साथ साथ तमाम जितने एग्जाम आते हैं उन तमाम चीजों के लिए। इसलिए इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले तो बात यह होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और खास तौर पे जहां पे 1857 की क्रांति उसके आसपास क्लास चली हुई थी, हम क्लास को 1885 से हम लेकर आगे बढ़ेंगे। 1885 में कैसे कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर उसके पश्चात कैसे आजादी का आंदोलन आगे बढ़ता है, इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से इसका लेक्चर मिलते रहेगा। एक दूसरे बैच में पॉलिटी चल रहा था, जो लास्ट बैच 10 से 11 था, उसमें पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था। शायद पार्लियामेंट टॉपिक को उसमें आधा अधूरा चला हुआ था, तो उस बैच के भी कुछ लेक्चर हम साथ साथ रिकॉर्ड करते रहेंगे। मतलब उसका भी लेक्चर आएगा, पार्लियामेंट या भारतीय संसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों का क्लास चल रहा था वहां से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम कुछ सूचनाएं हैं, ये कल या परसों से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगी। एक विशेष रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया अब इस चैनल के माध्यम से मुझे लाइव आने के लिए कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हालांकि काफी दिन से यूट्यूब चैनल बना है, लेकिन इसकी आवश्यकता बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया था। यहाँ से कुछ वीडियो वगैरह पब्लिश नहीं हो रहा था, लेकिन वर्तमान में यहाँ से फिर से वीडियो अपलोड होगा। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो कम 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होगी, तो आप इसमें सहयोग करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को, जैसे आपको पता है कि बेल आइकन को भी दबाना होता है, तो बेल आइकन को आप दबा देंगे कि जैसे ही आपको कुछ ऐसा सूचना मिले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जब तक ये सीक्वेंस में लेक्चर सीरीज प्रारंभ नहीं होता है तब तक मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, इस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहा, इस चुनाव परिणाम के माध्यम से अब किस किस स्टेट में कहां पे कौन सी सरकारें बन रही हैं। इसमें भी विशेषकर हम बंगाल चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, जो इन 5 राज्यों में एक काफी चर्चित चुनाव रहा, जहां पूरी तरह से सरकार यानी प्रधानमंत्री उनकी पूरी टीम लगी रही चुनाव प्रचार में और
एक दूसरे तरफ से ममता बनर्जी अपनी पूरी पार्टी की तरफ से लीड करती रही। अंततः 2 मई 2021 को इस चुनाव परिणाम का रिजल्ट आ चुका है। तो इस चुनाव परिणाम के बारे में आपको हम डाटा बताएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली और फिर विधानसभा में किस तरह से बहुमत सिद्ध होता है, किस तरह से कोई पार्टी का लीडर चुना जाता है और किस तरह से चीफ मिनिस्टर बनता है। इन तमाम प्रोसेस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसका लेक्चर आपको 1-2 दिन में ये मिलेगा। इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा या निवेदन करूंगा, आप मान लीजिए, तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है और चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है। आपके पास लक्ष्मीकांत का बुक हो तो आप वहां से पढ़ लेंगे, या अगर जिस बैच में पॉलिटी की कक्षाएं चल चुकी हैं तो वहां पे आप चीफ मिनिस्टर के चैप्टर राज्य सरकार खोलेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेंगे। या जो लोग पॉलिटी के लेक्चर अभी अटेम्प्ट नहीं किए उनको मैं बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये जीएस जॉन गोपालगंज, जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हो तो कृपया इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। इस टेलीग्राम चैनल पे कल मैं लेक्चर आने से पहले, यानी कल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, पूरा एक पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। और लेक्चर सुनने से पहले कृपया आप उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और नियुक्ति के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा तो फिर वहां से लेक्चर को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो एक काम ये करेंगे, आप चाहे तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस जॉन गोपालगंज जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे तो आपके मैसेज नहीं आ सकते हैं, सिर्फ मैं ही मैसेज यहाँ पे सेंड करता हूँ, इसलिए आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते हैं। चाहे आप मेरे फेसबुक पेज पे भी, यहाँ पे भी तमाम इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी ज्वाइन कर सकते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए क्लास रिलेटेड तो ये नीचे 2 नंबर है, ये मेरा नंबर है और ये शिवजी सर का नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक विशेष रिक्वेस्ट में हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में कम से कम आगे आपको किस चीज को और लेक्चर देखना पसंद करेंगे या कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे आप जरूर कमेंट करें, या इस लेक्चर के बारे में भी आप कुछ न कुछ कमेंट जरूर नीचे करें, जैसे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट अभी तक इस लेक्चर से जुड़े हुए हैं। वहीं से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इस तमाम चीजों से जुड़ गए हैं और किनको किनको बाकी है। ये तमाम जितनी सूचनाएं हैं ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस जॉन गोपालगंज पे आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट लेक्चर में खासकर चर्चा करेंगे बंगाल के चुनाव। बंगाल के चुनाव में कैसे पूर्ण बहुमत मिली वहां पे टीएमसी के, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट जो काफी चर्चा में रहा, जहां पे एक तरफ थे टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी और दूसरी तरफ टीएमसी से ही बाहर निकले बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। अंततः शुभेंदु अधिकारी जीते और ममता बनर्जी उस नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार चुकी हैं। तो चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी किस तरह से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगी और उनको क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वहां पे विधान परिषद नहीं है तो क्या ऑप्शन अपनाएगी इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी, इन तमाम चीजों पर एक विस्तार से चर्चा आप लोगों को मिलेगा। इससे पहले जीएस जॉन गोपालगंज के इस टेलीग्राम चैनल से आप चीफ मिनिस्टर की कैसे नियुक्ति होती है उन तमाम प्रोसीजर का जो पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, आप उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे और आप अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो कृपया इसको आप नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, अंततः मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो सके यूट्यूब पे इस पे आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइब जैसे ही होगा लाइव आने की फैसिलिटी हो जाएगी, फिर पुनः लगातार 7 बजे 8 बजे जैसे आपकी क्लास का शेड्यूल था वैसे मैं पुनः लाइव आने लगूंगा और फिर वहां से तमाम चीजें कंटिन्यूअस में चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।